गुरु के साथ बंधन क्या है? गुरु के साथ बंधन, गुरु की महत्वपूर्ण उपस्थिति और उनकी शिक्षाओं के महत्व को समझने में मदद करता है, जो मन को साधना में प्रगति के लिए ढालता है। यह गहरा संबंध शारीरिक और मानसिक अव्यवस्था को साफ करके आपको आपके गुरु के करीब लाता है। यह महत्वपूर्ण क्यों है? बंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपकी शिक्षाओं को ध्यान से समझने, ग्रहण करने, स्वीकार करने और अभ्यास करने की क्षमता को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि गुरु के निर्देश आपके अवचेतन मन में गहराई से प्रवेश करें और मजबूत आधार स्थापित करें। बंधन के कुछ व्यायाम क्या हैं? दैनिक पाठ। हर दिन सोने से पहले अपने गुरु के ऑडियो पाठों को कुछ समय सुने। मंत्र जाप। रोज उठने और सोने से पहले अपने गुरु मंत्र का 3 बार जाप करें। दृश्य स्मरण। अपने कार्यस्थल या बेडसाइड टेबल पर अपने गुरु की तस्वीर रखें ताकि यह हमेशा आपकी दृष्टि में रहे। कृतज्ञता डायरी। हर रात 5 चीजों के लिए आप जिनके लिए कृतज्ञ हैं, उन्हें लिखें। इसमें अपने गुरु से संबंधित 1 या 2 चीजें शामिल करें। संवाद। अपने गुरु की तस्वीर से बात करने में संकोच न करें, चाहे वह निराशाओं को व्यक्त करना हो या प्रशंसा करना। व्यायाम काम कर रहे हैं या नहीं, यह कैसे जानें? यदि आप देखते हैं कि आपके मन और दिल के बीच प्रतिरोध कम हो रहा है, तो व्यायाम प्रभावी है। जबकि आपका दिल शिक्षाओं का पालन करने के लिए उत्साहित हो सकता है, आपका मन शुरू में उन्हें स्वीकार करने में हिचकिचा सकता है। इस आंतरिक संघर्ष में कमी प्रगति का संकेत है। मेरे अनुभव इस प्रकार है। दैनिक दिया प्रथा। गुरुजी ने घर पर एक दिया जलाने के महत्व पर जोर दिया, जिससे नकारात्मक प्रभावों को दूर किया जा सके और शुद्धता और समृद्धि को बढ़ावा मिले। मैंने इस प्रथा को अपनाया और 3 साल से अधिक समय तक इसे बनाए रखा है। देश और धर्म के लिए प्रार्थना। गुरुजी के निर्देश से प्रेरित होकर मैंने भारत की समृद्धि और सनातन धर्म की भलाई के लिए प्रार्थना की है, बजाय केवल व्यक्तिगत इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करने। स्मरण में आम का त्याग। लगभग 2 साल पहले मैंने एक वीडियो से सीखा कि गुरुजी ने मां के निधन के बाद आम खाना छोड़ दिया था। भारतीय परंपरा के अनुसार, जिसमें प्रिय वस्तु को त्याग करने से स्वर्गीयों को सम्मानित किया जाता है। प्रेरित होकर मैंने भी तुरंत अपना प्रिय फल छोड़ने का निर्णय लिया। हाल ही में एक स्पष्ट विचार उभरा कि मेरे त्याग का समय समाप्त हो गया है। यह यादृच्छिक प्रेरणा नहीं थी। यदि ऐसा होता तो मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ने के लिए दोषी महसूस किया होता। इसके बजाय मैंने बिना किसी दोष या हिचकिचाहट के लंबे समय बाद एक मीठा आम खाया। मेरा आरंभिक विचार त्याग करने के लिए हो सकता है, क्योंकि मेरी गुरु से जुड़ाव था, लेकिन बाद का विचार गुरुजी से आया था। 520 दिनों का मंत्र साधना। मैं नियमित रूप से सोने से पहले गुरुजी के YouTube वीडियो सुनता हूं। एक में उन्होंने ओमकार साधना के बारे में चर्चा की, जिससे मुझे तुरंत इस आध्यात्मिक अभ्यास को 40 दिनों की योजना के साथ शुरू करने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिनों बाद गुरुजी ने शक्तिशाली बीज अक्षर ह्रीम और इसके आध्यात्मिक लाभों का परिचय दिया, जिससे मुझे इसे भी अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए मजबूर किया। मैंने ओमकार साधना के बाद 40 दिनों का ह्रीम मंत्र साधना किए। बाद में मेरे अभ्यास को गहरा करने की प्रेरणा से मैंने 40 दिनों के लिए प्रत्येक नवदेवी मंत्र जोड़ा। ह्रीम और ओमकार साधनाओं के एक और चक्र के साथ अपनी साधना समाप्त की। इन साधनाओं को जोड़ने और शुरू करने के विचार वीडियो सुनते समय या सोते समय आए। ये विचार स्पष्ट और संक्षिप्त थे और उनमें कुछ मात्रा में आज्ञा भी थी। इस व्यापक आध्यात्मिक अनुशासन को मेरे गुरुजी की शिक्षाओं के प्रति मेरे खुले दिल ने संचालित किया, जिससे मेरी जिंदगी में उनके महत्व को गहराई से समझने में मदद मिली। यह आपके गुरु के साथ बंधन की शक्ति है। इस वीडियो को देखने और समर्थन करने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आशीर्वादित रहें और नमस्ते।